जय हिंद एवरीवन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया है ये बहुत सोच समझकर किया गया है, बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि काफी दिनों से ये तय था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो सऊदी अरब जाएंगे। जिस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए तो उनके यात्रा के दौरान ही ये आतंकवादी हमला किया गया। तो बहुत प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है मेरे भाई, और इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा कारण है। बहुत सारे दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया है इसके बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे भाई 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला किया गया है। ये आतंकवादी लोग सुधरने वाले नहीं है। आप लोग चेहरे देख सकते हो, साले इन लोगों का आप लोग चेहरा देखो मेरे भाई, कितना कम कम एज के हैं सब। अभी ये जो चेहरा सामने आया है ना, तो बताया जा रहा है कि यही वो आतंकवादी है जो अपने भारतीयों पर, मेरे भाई मैं आपको सारा बात बता रहा हूं, ठीक है ना। अपने देश में जितना भी राज्य है, ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य के लोग वहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गए थे, मतलब काफी सारे राज्य के लोग उधर गए थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग मतलब जैसे मान लो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो एयरफोर्स में थे, नेवी के मतलब अधिकारी थे, तो वो लोग भी उधर, कुछ लोगों का शादी हुआ था तो वो लोग उधर मतलब टूर के तौर पर उधर गए थे। कुछ लोग मतलब उधर बैठे थे, ठीक है ना, कुछ लोग खुले मैदान में थे और कुछ लोग दुकान के बाहर कुर्सी लगा कर बैठे थे। उसके बाद से क्या हुआ कि ये आतंकवादी लोग नकाब पहनकर उधर जंगल के रास्ते से, अभी मैं आप लोगों को पूरा एरिया दिखा रहा हूं, ये लोग जंगल के रास्ते से आए और ये लोग पहले जाति पूछे, धर्म पूछे कि आप किस धर्म से हो। उसके बाद से फिर ये लोग जब देखे कि भाई ये हिंदू है सब, तो फिर ये लोग मतलब कपड़ा भी उतरवाए, चेक किए कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उसमें एक मुस्लिम का भी जान गया है, मैं आप लोगों को वो भी सारी चीजें दिखा रहा हूं। इन लोगों के वजह से ना मेरे भाई मैं क्या बताऊं, पूरे देश का मतलब खून खौल उठा है। ये लोग पूरा जाति धर्म पूछे, उसके बाद से गोली चलाए और 26 लोगों का जान ये लोग ले लिए। पूरा नाम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, पूरा लिस्ट दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे और कुछ ऐसे लोग थे ना मेरे भाई, मैं क्या बताऊं, अभी 6 दिन शादी का बीता था और उनको भी ये लोग गोली मार दिए। आप लोग पूरा का पूरा देखो इस तरह से, यहां पर ये एरिया है जैसे अपने भारत के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर गए थे और उसके बाद से यहीं से मतलब अमरनाथ के यात्रा का शुरुआत होता है। तो इन लोगों का ये भी संकेत दिया गया कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा का शुरुआत होगा ना, जहां से होगा, तो ये एरिया बहुत सुरक्षित नहीं है, ये एरिया खतरे में है और ये लोग उस यात्रा को भी रोकना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे भारत के अलग अलग राज्य से लोग गए थे, कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे और कुछ दुकानें हैं इधर जहां पर जैसे कुर्सी लगाया गया है, तो कुछ लोग उधर बैठे हुए थे। तो ये लोग आए, पहले रात को एक आदमी को मारे ये लोग, जो भी आतंकवादी लोग थे ना, तो रात को पहले ये लोग एक आदमी को मारे। उसके बाद से फिर दिन के टाइम में मतलब 26 लोगों का ये लोग जान ले लिए मेरे भाई। और पूरा नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ विनय नरवाल जी जो है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मेरे भाई, इतने लोगों का ये लोग जान ले लिए। ये जो विनय नरवाल जी है ना, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये नौसेना के अधिकारी थे, मतलब इंडियन नेवी के ये अधिकारी थे और अभी इनका शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था मेरे भाई, और इनको ये लोग गोली मार दिए। पश्चिम बंगाल के ये 3 लोग थे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ब्रिटेन अधिकारी एक थे। देखो जो भी लोग गए हैं ना कोई अधिकारी है, किसी ना किसी पद पर है, सभी लोग यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं है। यहाँ पर समीर गुहा थे जो पश्चिम बंगाल के थे, मनीष रंजन थे आबकारी निरीक्षक थे, ठीक है ना, और इनको भी गोली मार दिया गया। केरल के थे, देखो मेरे भाई, केरल के थे यहाँ पर एन रामचंद्रन, तो इनको भी गोली मार दिया गया। चंडीगढ़ के थे दिनेश अग्रवाल, इनको भी गोली मार दिया गया। राजस्थान के नीरज उधवानी थे, इनको भी गोली मारा गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के एक मुस्लिम थे सैयद आदिल हुसैन, मेरे भाई अभी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है ना, तो उनके द्वारा मैं एक न्यूज देखा हूं, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये जो मुस्लिम है सैयद आदिल हुसैन, तो बस इन्हीं को, एक मुस्लिम को मतलब गोली मारा गया। और क्यों मारा गया, क्योंकि ये मतलब लोगों को बचाना चाहते थे। शायद ये बंदूक छीनने का भी प्रयास किए थे, जो आतंकवादी लोग थे ना, उनका बंदूक छीनने का भी ये प्रयास किए थे सैयद आदिल हुसैन। क्योंकि मैं देखा हूं जो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं तो वो बता रहे थे, और इनके घर वालों का भी मैं न्यूज देखा हूं, तो वो लोग बता रहे थे कि वो लोग ये बचाने का कोशिश किए, इसलिए इनको गोली मारा गया, नहीं तो इनको नहीं गोली मारा गया होता, क्योंकि सभी हिंदुओं को गोली मारा गया है। उसके बाद से बताया जा रहा है
कि आंध्र प्रदेश के जो JS चंद्रमौली थे, इनको भी गोली मारा गया। उड़ीसा प्रशांत शतपथी को भी गोली मारा गया। गुजरात के 3 लोग थे, इन लोगों को गोली मारा गया। और देखो अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय वायुसेना के कार्पोरल थे, ठीक है ना, और इनको भी गोली मार दिया गया। तो इतने सारे लोगों का, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग उधर गए थे, आप लोग देख सकते हो महाराष्ट्र का लिस्ट। इतने ज्यादा लोगों को वहां पर गोली मार दिया गया मेरे भाई। आप लोग खुद देखो, किसी ना किसी पद पर ये लोग हैं। नेपाल के भी एक आदमी गए थे, मतलब दूसरे देश के भी एक आदमी उधर घूमने गए थे। ये लोग बहुत ज्यादा दहशत फैला दिए हैं। यहां पर आगे अभी इन लोगों के लिए क्या क्या किया गया है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में जो भारत सरकार 5 बड़ा जैसे नियम लगाया है, 5 बड़ा जो रोक किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देख सकते हो, जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र के जितने लोग मारे गए हैं, तो प्रत्येक घर वालों को 5-5 लाख रुपया इस तरह से देने के लिए लोग बोले हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं न्यूज में देखा हूं सारी चीजें। अब यहां पर आगे आप लोग देख सकते हो, ये नौसेना के जो अधिकारी थे, जो हरियाणा के रहने वाले थे, आप लोग देखो मेरे भाई, अभी इनका शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, और ये फोटो आप लोग देख सकते हो, इनको गोली मार दिया गया। देखो मेरे भाई, इनका क्या गलती था यार, ये लोग क्या गलती किए थे। ये लोग उधर मतलब टूर घूमने गए थे, ये लोग क्या गलती किए थे, इतने ज्यादा लोगों को ये लोग गोली मार दिया। जो आतंकवादी होते हैं ना मेरे भाई, इनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। ये लोग किसी बूढ़े को, इनको ना बूढ़े से कुछ लेना देना है, ना बच्चे से कुछ लेना देना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरे भाई। ये किसी को नहीं पूछते हैं, ये लोग गोली मार देते हैं। और साले इन लोगों को जब गोली मारो आतंकवादियों को, तो वो उनको सिखाया जाता है कि जन्नत मिलेगा मेरे भाई। बहुत, मैं क्या बताऊं मेरे भाई, बहुत ही निंदनीय है। इतना सब कुछ होने के बाद अपने भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो रक्षा मंत्री जी हैं, ये लोग मतलब 5 चीजों पर रोक लगा है, वो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दे रहा हूं आसान भाषा में। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जो आतंकवादी लोग हैं ना मेरे भाई, इन लोग का पता है क्या मकसद है। इन लोगों का मकसद यह है कि जो भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये लोग जब मारेंगे, जब दहशत फैला देंगे उधर, तो कोई भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा। और जब कोई भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो वो उन लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा। मान लो इधर के जब दूसरे राज्य के टूरिस्ट लोग उधर जाते हैं, तो वो लोग कोई दुकान खोलकर बैठते हैं, तो उन लोगों का बिक्री होता है, तो उन लोगों का मतलब जो भी पैसा रहता है, काम चल जाता है उन लोगों का, ठीक है ना। उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये आतंकवादी लोग सोचे हैं कि न टूरिस्ट वहां पर जाएंगे मेरे भाई। जब इस तरह से ये लोग दहशत फैलाए हैं, तो कौन टूरिस्ट वहां पर जाएगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये लोग सोचे हैं कि न टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, न वहां का बिजनेस चलेगा। और जब वहां का बिजनेस नहीं चलेगा, तो वहां के लोग बेरोजगार होंगे। और जब वहां के लोग बेरोजगार होंगे, तो फिर उन लोगों के हाथ में हथियार थमाया जाएगा। और जब उन लोगों के हाथ में हथियार थमाया जाएगा, तो उधर ये लोग पूरा आतंक, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा मतलब ये लोग उधर आतंक फैलाकर और उनको भी आतंकवादी ये लोग बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों का ये मकसद है मेरे भाई। ये लोग जनाना चाहते हैं कि अभी मतलब जम्मू कश्मीर वाला मैटर समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो, इतना सब कुछ होने के बाद अभी भारत सरकार क्या किया है वो आप लोग देखो। सबसे पहला नंबर तो सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया है। ये सिंधु जल समझौता क्या है मेरे भाई, 1960 ईस्वी में जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी कई देशों से होकर गुजरती है। तो मेरे भाई सिंधु नदी का जो पानी है, जैसे सिंधु नदी का ये सहायक नदी है झेलम और चिनाब, तो ये सिंधु झेलम चिनाब जो है ना, तो यहाँ का जो पानी है, पानी का 80% भाग पाकिस्तान में जाएगा। ऐसा कब बोला गया था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, तो उसी टाइम बोला गया। और ये जो 80% पानी पाकिस्तान में जाता था ना, तो मेरे भाई इसी से पाकिस्तान का पूरा चलता था। मतलब इन लोगों का सिंचाई होता था, मतलब खेतों में जो भी पानी चलाया जाता था, तो इसी से इन लोगों का होता था। उसके बाद से मतलब बहुत सारी चीजें होता था। ये लोग पानी बिना अब मरेंगे मेरे भाई, जो पाकिस्तान वाले हैं ना, पानी बिना मरेंगे, क्योंकि ये जो भी आतंकवादी लोग थे ना, इन लोगों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से है। यहाँ पर सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया है। और ये समझो आपका भी बोला जा रहा है वाटर स्ट्राइक है, जो भी बताया जा रहा है। लेकिन ये जब पानी पर रोक लगाया गया ना, तो अब पाकिस्तान पानी बिना मरेगा। आप लोग देखना। दूसरा नंबर, पाकिस्तान से जो आदान प्रदान होता था, जो व्यापार होता था, उस पर रोक लगा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तीसरा नंबर, पाकिस्तान नागरिक वापस, मतलब पाकिस्तान के जो नागरिक लोग थे, तो उनको वापस जाने के लिए 48 घंटे के अंदर में जो भी पाकिस्तान के नागरिक यहाँ थे, उन सभी लोगों को वापस जाने के लिए पाकिस्तान में बोल दिया गया है। उसके बाद से अटारी बाघा बॉर्डर का आप लोग नाम सुने होंगे, जहां हिंदुस्तान के भी सैनिक रहते थे, पाकिस्तान के भी सैनिक रहते थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे उधर बोला जाता था। वो सब बंद कर दिया गया है, वो सारा गेट क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद से पाकिस्तानी नागरिकों का
वीजा अब नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को अब हिंदुस्तान में आने के लिए वीजा नहीं मिलेगा और जितने लोगों का वीजा पहले से था सब कैंसिल कर दिया गया, सब रद्द कर दिया गया है। और इतना सब कुछ करने के बाद अभी खून का बदला खून होगा, ठीक है ना। अभी जिस तरह से वो लोग मारे हैं ना, तो मेरे भाई उन लोगों का भी चिता आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग देख लेना। और बहुत बेहतरीन मौत वो लोग मरेंगे। जितने लोग भी भारत के लोगों को मारे हैं, जितने भी आतंकवादी मारे हैं, तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे देश का जो सेना है ना इतना कमजोर नहीं है मेरे भाई। हमारे देश का जो सेना है ना वो पीठ पीछे वार नहीं करता है, वो सामने से गोली मारता है। और देखना आप लोग बहुत जल्द ये सुनने को मिलेगा कि ये जो चार चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं ना, साले इन चारों चेहरों को आप लोग देखना कितना बेहतर मौत इन लोगों को मिलेगा। अपने देश का सेना इतना कायर नहीं है कि पीछे से गोली चलाएगा, ये सामने से हमारे देश का जो सेना है ना ये सामने से चारों लोगों को गोली मारेगा। आप लोग देखना बहुत जल्द न्यूज देखने को मिलेगा मेरे भाई। आप देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन खून खौल उठा है मेरे भाई। ये लोग जाति धर्म देखकर ये लोग कितना नफरत फैलाते हैं, आप लोग खुद सोचो। जाति धर्म देखकर ये लोग कपड़ा निकलवा कर गोली मारे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक जो 5 जो भी किया गया है भारत सरकार के द्वारा वो सारी चीजें मैं आपको बताया हूं। जो भी आगे होगा मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।